ओम शांति। ईश्वर से सच्चा प्रेम कैसे करें? आज की इस दुनिया में, आज के इस दौर में सभी चाहते हैं कि हम भगवान से सच्चा प्रेम करें और भगवान हमसे सच्चा प्रेम करे, लेकिन उसका रास्ता, सही जो मार्ग होता है वो मिल नहीं पाता है और ईश्वर से सच्चा प्रेम किसी प्रकार से हो नहीं पाता है। तो आज हम जानेंगे उससे सच्चे प्रेम का रास्ता। देखिए, क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में अकेले में दिल से बस यही पुकार लगाई है कि हे भगवान, क्या तू सच में है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और क्या मैं तुझसे सच्चा प्रेम कर सकता हूँ? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। जब तक आप भगवान को अपने जीवन की सबसे बड़ी ज़रूरत नहीं बना लेते, तब तक तुम उस परमात्मा को पा नहीं सकते हो। यह एक साधारण वाक्य नहीं है, ये आत्मा की पुकार होती है। और आज हम उस यात्रा की शुरुआत करते हैं जो हमें बताएगी कि ईश्वर से सच्चा प्रेम कैसे किया जाता है। न किसी शास्त्र की जटिलता, न किसी धार्मिक जाल में उलझाव, बस एक सरल, पवित्र और सच्चा रिश्ता आपके और ईश्वर के बीच जो होता है। जब हम प्रेम कहते हैं तो सबसे पहले मन में किसी व्यक्ति का चेहरा आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो प्रेम जो संसार में मिलता है वो अधूरा क्यों होता है? कभी धोखा, कभी दूरी, कभी बदलता हुआ भाव। पर ईश्वर का प्रेम वो अडिग है, अनंत है और संपूर्ण है। अगर आप दिन रात भगवान को पुकारो, जैसे कोई माँ अपने खोए हुए बच्चे को ढूंढती है, तो भगवान को तुम्हारे पास आना ही पड़ेगा। वह बेबस हो जाएंगे। क्या आपने कभी इस तरह से उनको पुकारा है? क्या आपकी आत्मा ने कभी रोते हुए उस परमात्मा को पुकारा है? तो सबसे पहली बात है कि ईश्वर की सच्ची प्यास को जगाना। जैसे एक मछली पानी के बिना तड़पती है, वैसे ही जब तक हमारा हृदय ईश्वर के बिना बेचैन नहीं होता, तब तक सच्चा प्रेम नहीं जगता। इसलिए आप अपने अंदर प्यास पैदा करो, ना कि भगवान को ढूंढो, बल्कि उस तड़प को ढूंढो जो आपको भगवान से मिलने के लिए मजबूर करे। दूसरी बात, निजता। ईश्वर से ऐसे बात करो जैसे आप अपने सबसे प्रिय से करते हो। ना कोई औपचारिकता, ना कोई बड़ा शब्द, सिर्फ सच्चा दिल। भगवान, मुझे आपका प्रेम चाहिए, बस प्रभु, मेरे बाबा परमात्मा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपसे दूर रहकर थक गया हूँ। बस इतना कहना हर रोज, हर बार। और तीसरी बात है ध्यान, प्रार्थना और मौन, मेडिटेशन। मेडिटेशन, सहज राजयोग ध्यान, ईश्वर से मिलने का एक सहज मार्ग है। लेकिन ध्यान सिर्फ तकनीक नहीं, वो एक प्रेम भरी पुकार है। हर बार जब हम आंखें बंद करते हैं तो वो पल है जब आत्मा अपने प्रीतम से मिलने जा रही है। क्या हमने ध्यान को इस तरह से देखा है? एक पल के लिए बस अपनी सांसों को महसूस कीजिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि परम तपस्वियों ने कैसे ईश्वर को महसूस किया है? कैसे उन्होंने अपने शिष्यों को वो तरीका दिया जिससे वो सच्चे प्रेम की अग्नि में जल उठे? हर महान संत की आत्मा एक ही बात कहती है, ईश्वर को पाया नहीं जा सकता जब तक उसे महसूस ना किया जाए। और एक बात याद रखना कि तुम शब्दों से भगवान को बुलाओ, पर मौन से उसे पकड़ो। कितनी अद्भुत बात है ये। मौन में ईश्वर को पकड़ लेना। जब हम अंदर उतरते हैं उस मौन की दुनिया में, जहाँ कोई विचार नहीं, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, और उस मौन की दुनिया में जहाँ कोई विचार नहीं, न भविष्य की चिंता, न अतीत का बोझ, बस उस क्षण की पूरी उपस्थिति, वहीं, बिल्कुल वहीं ईश्वर की उपस्थिति होती है। पर एक सवाल ये भी आता है, कैसे हम इस संसार की भागदौड़ से निकलकर उस मौन की अवस्था तक पहुँचें? तो परम तपस्वियों ने अपने शिष्यों के लिए एक साधन दिया कि जब तुम ध्यान में जाओ तो अपने हृदय से ईश्वर को पुकारो। कल्पना करो कि तुम्हारा हृदय प्रेम से जल रहा है और तुम उसकी ओर देख रहे हो।
किसी ने ये नहीं कहा कि भगवान को दिमाग से समझो कि भगवान कैसा है, उसे महसूस करो। हर किसी ने यही कहा। हर धड़कन के पीछे एक पुकार छुपी हुई होती है और जब तुम सच में सुनते हो तो वो धड़कन तुम्हें ईश्वर की ओर खींचती है। कभी कोशिश कीजिए, रात के समय जब सब सो रहे हों, एकांत का माहौल हो, तब आप बैठ जाइए एकांत में और परमात्मा से बात कीजिए और कहिए, भगवान मैं तुझसे प्रेम करना चाहता हूँ जैसे तू मुझसे करता है। हर शब्द को हृदय से बोलिए और फिर सुनिए, शायद कोई जवाब आएगा, शायद कोई सन्नाटा जिसमें उसकी उपस्थिति गूंजती है। सच्चा प्रेमी वही है जो भगवान से प्रेम करता है बिना मांगे कुछ भी, सिर्फ इसलिए कि भगवान है। कितना शुद्ध, कितना निर्दोष और कितना सुंदर प्रेम है ये। न स्वार्थ न शर्तें, सिर्फ समर्पण और समर्पण। क्या आप तैयार हैं ऐसा प्रेम करने के लिए? ऐसा प्रेम जो आपको भगवान से जोड़ता है, ऐसा प्रेम जो आपको बदल देता है, जो आपको इस संसार से ऊपर उठाकर अपनी आत्मा की यात्रा में ले जाता है। एक दिन परम तपस्वी योगानंद जी ध्यान में बैठे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। किसी शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या आप रो रहे हैं? उन्होंने धीरे से कहा, मैं उस प्रेम के लिए रो रहा हूँ जो हर किसी को पाना चाहिए लेकिन कोई भी उसको पहचानता नहीं है। क्या हम उस प्रेम को पहचान सकते हैं? हाँ, अगर हम तैयार हों खुद को खो देने के लिए। और अब एक अभ्यास, जब अगली बार आप ध्यान में जाइए तो अपने दिल पर हाथ रख करके कहिए, भगवान मैं आपके लिए हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न संसार न सिद्धियाँ, बस आप चाहिए और आपका प्रेम चाहिए। आप इस अभ्यास को रोज कीजिए। धीरे धीरे ये शब्द केवल शब्द नहीं रहेंगे, ये आपके और ईश्वर के बीच में एक ऐसा पुल बन जाएंगे जो आपको ईश्वर तक ले जाएंगे। ईश्वर से प्रेम करना कोई तकनीक नहीं है, वो एक अनुभव है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। और यह शुरुआत होती है बस एक सच्ची पुकार से, हृदय की, दिल की पुकार से। तो क्या आप पुकारेंगे? क्या आप तैयार हैं उस प्रेम के लिए जो अनंत है? क्योंकि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो ईश्वर दौड़कर आपकी ओर आएंगे। जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो परमात्मा आपकी ओर 1000 कदम बढ़ाते हैं। जब हम ध्यान में ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वो क्षण दिव्य होते हैं। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम ध्यान से उठते हैं और संसार की हलचल से लौटते हैं। ईश्वर से प्रेम तब सच्चा होता है जब तुम उसे हर स्थिति में महसूस कर सको, चाहे वह मंदिर हो या बाजार। सोचिए, अगर सच में किसी ने भगवान से सच्चा प्रेम किया है तो क्या वो कभी किसी को ठेस पहुंचा सकता है? क्या वो क्रोध में कुछ ऐसा कह सकता है जो किसी आत्मा को दुख दे? एक संत जी के जीवन में एक ऐसी घटना हुई थी। एक बार एक शिष्य ने उन्हें कुछ झूठ बोल दिया। बाकी सब सोचने लगे कि अब गुरुजी नाराज हो जाएंगे, पर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर मैं तुम्हें दंड दूं तो मैं तुम्हें बदल नहीं सकता, पर अगर मैं तुम्हें प्रेम करूं तो शायद तुम खुद को बदलना चाहोगे। ऐसा प्रेम, ऐसा दिव्य दृष्टिकोण, क्या यह सिखाया जा सकता है या ये प्रेम की आग में तप करके आता है? सच्चा ईश्वर प्रेम हमें विनम्र बनाता है। जब आप किसी से झगड़ते हो और फिर अचानक अंदर से आवाज़ आती है, क्या इसमें मेरा प्रेम है? तो आप रुक जाते हो, आपका अहंकार पिघलने लगता है। ईश्वर से प्रेम करना आसान है जब तुम एकांत में हो, और जब तुम भीड़ में हो तब भी तुम उसी प्रेम को जिंदा रखो तो जान लो कि तुमने ईश्वर को पा लिया है। अब सोचिए, जब आप किसी से बात करें तो आपके शब्दों में भगवान की करुणा हो, जब आप किसी को देखें तो उनकी आत्मा में उसी परमात्मा की झलक हो, और जब आप किसी पर क्रोधित हो तो तुरंत याद आए, ये भी तो उसी ईश्वर की रचना है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ, और उसकी रचना पर अगर क्रोध करूँगा तो ईश्वर मुझसे प्रेम कैसे करेंगे? तब आपका हर कर्म शुद्ध और पवित्र हो जाएगा।
दूसरों की सेवा हमेशा ईश्वर की सेवा समझो, क्योंकि सभी परमात्मा की अंश संतान हैं। तो अगली बार जब आप किसी की मदद करें तो सोचिए नहीं कि आप दयालु हो, बल्कि सोचिए कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ। जो ईश्वर की संतान मेरे सामने आई हैं, क्या ये आसान है? क्या ये संभव है? बिल्कुल। हर बार जब आप गिरें और फिर भी कहें, भगवान मैं तुमसे अब भी प्रेम करता हूँ और करता रहूँगा, तो समझिए कि यही है आपका सच्चा प्रेम। तो आज एक संकल्प लें कि हम ईश्वर को सिर्फ ध्यान में नहीं, बल्कि अपने कार्य व्यवहार, अपने रिश्तों, अपने शब्दों और हर सांस में हम उसको प्रेम करेंगे। हर सुबह उठ करके कहें, हे ईश्वर मुझे आज आप ऐसा प्रेम देना जो सिर्फ आपके लिए हो और जो इस पूरी दुनिया में बहे आपके नाम से। और अगर कभी आप थक जाएं तो इतना कहिए, मैं आपसे प्रेम करता हूँ हे प्रभु, क्योंकि आप ही मेरे अंतिम ठिकाने हो। ईश्वर की ओर उठाया गया हर छोटा कदम एक दिन उस परम मिलन में बदल जाएगा। सच्चा प्रेम तब नहीं होता जब हमें कुछ खास महसूस होता है। सच्चा प्रेम तब होता है जब हम कुछ भी महसूस ना करें, फिर भी हम उसी प्रेम में टिके रहें। इसे ही निष्ठा की परीक्षा कहा जाता है। कभी कभी ध्यान में आनंद आता है, कभी आंसू, कभी रोशनी, कभी शांति, और फिर एक दिन ऐसा आता है जब कुछ नहीं होता, न अनुभव न स्पंदन, बस सूखा, जैसे ईश्वर कहीं चले गए हों। पर वही क्षण होते हैं जहाँ पता चलता है कि हमारा प्रेम स्वार्थी था या सच्चा था। सच्चा भगवान का प्रेमी वो है, सच्चा भगवान से प्रेम करने वाला वो है जो भगवान की चुप्पी में भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसको कोई अनुभव नहीं, उसको ईश्वर चाहिए। क्या हम इसने सच्चे हो सकते हैं जहां हम कह सकें, हे प्रभु चाहे तू मुझे कुछ ना दे पर तू मुझसे दूर मत होना, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ बिना किसी शर्त के। अब बात करते हैं अनुशासन की। प्रेम भावनाओं से शुरू होता है, पर उसे स्थायी बनाने के लिए अनुशासन चाहिए। परमात्मा को पाने वाले, सच्चा प्रेम करने वाले तपस्वी अपने जीवन में रोज ध्यान किया करते थे। ना थके, ना रुके, ना बीमार हुए, चाहे बीमारी हो चाहे व्यस्तता। उन्होंने यही कहा कि प्रेम को अगर आपको पवित्र अग्नि में बदलना है तो रोज उसे जलाओ, रोज परमात्मा का ध्यान करो, चाहे आपका मन लगे या ना लगे। हर सुबह उठते ही और उठ करके आंखें बंद करके और बस एकांत में जाकर एकाग्रचित होकर बस परमात्मा से यही कहिए, प्रभु आज भी मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ, मेरे मन को शुद्ध कर ताकि आज का हर क्षण आपका बन जाए। फिर ध्यान में बैठो, ना किसी अनुभव की उम्मीद से, ना किसी सिद्धि के लोभ से, बस इस भावना से मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे आपसे प्रेम है। हर रात सोने से पहले अपने दिन की तरफ देखो, कहाँ कहाँ ईश्वर को हम भूल गए, कहाँ कहाँ उसको महसूस किया, और फिर मुस्कुरा कर कहो, मैंने आज तुझसे हो सका प्रेम किया और कल के दिन मैं और बेहतर करूँगा। ये अभ्यास हर दिन हर रात आपको ईश्वर से अटूट रूप से जोड़ देगा। और जब संसार के कामों में उलझो तो भी याद रखो, संसार ईश्वर की छाया है, वो हर रिश्ते में, हर चुनौती में छिपा बैठा है। बस देखने वाली उसको आंख चाहिए। जब कोई आपको धोखा दे तो पूछो, क्या मैं अब भी ईश्वर से प्रेम कर सकता हूँ? जब कोई आपको सम्मान दे तो कहो, ये तेरा आशीर्वाद है प्रभु, मुझे इससे दूर मत कर देना। इस प्रेम को स्थायी बनाए कर रखना आसान नहीं पर असंभव भी नहीं। हर बार जब आप गिरें और उठें और कहें, प्रभु मैं फिर आया हूँ तेरे पास तेरे प्रेम के लिए, और ईश्वर कहेगा तू मेरा है, मैं तुझसे कभी दूर नहीं था। अब आप उस स्थान के करीब हैं जहां ईश्वर कोई दूर की शक्ति नहीं बल्कि आपकी आत्मा की धड़कन बन जाता है, जहां सांस भी एक प्रार्थना बन जाती है और मौन भी एक संवाद। जब प्रेम इतना गहरा हो जाए कि उसमें प्रेम करने वाला भी मिट जाए, तब वही प्रेम सच्चा ईश्वर तक ले जाने का मार्ग बन जाता है।
क्या आप कभी इतने गहरे प्रेम में डूबे हैं जहां मैं बचा ही नहीं, ना मैं ध्यान कर रहा हूं, ना मैं भक्ति कर रहा हूं, बस एक मौन जिसमें सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति है। जब हम सच्चे प्रेम में पूरी तरह डूब जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा अहंकार, इच्छाएं, स्वार्थ सब पिघलने लगता है। भगवान को पाने के लिए पहले खुद को खोना पड़ता है, और जब मैं नहीं रहता तो क्या बचता है? केवल वही परमात्मा। अब कोई जप नहीं, कोई पुकार नहीं, कोई याचना नहीं, बस एक गहरा मौन, और उस मौन में प्रभु की मुस्कान। अब ईश्वर बाहर नहीं खोजे खोजे जाते हैं, अब तो वो आपके हर श्वास में प्रकट होते हैं, हर पल में आपको महसूस होते हैं कि मेरा परमात्मा, मेरा बाबा, मेरे शिव बाबा हमेशा मेरे साथ हैं और अनुभव करते हैं। जिसमें आप शरीर में हैं, आप शरीर के साथ हैं, पर शरीर का आपको बोध नहीं रहेगा। सांसें चलती हैं पर अंदर पूर्ण शांति है। दुनिया चल रही है पर अंदर सिर्फ एक ही सत्य है, मैं और मेरा परमात्मा, वही सत्य है और दूसरा कोई नहीं। और जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो उस प्रेमी के हृदय से, उस परमात्मा को पाने वाली आत्मा के हृदय से यही निकलता है कि अब कुछ नहीं रहा बाकी, जो पाना था मैंने सब कुछ पा लिया है। और वो प्रेम, वो ईश्वर की चाहत मेरे अंदर थी और मैं उसको बाहर ढूंढता रहा। इस अवस्था को पाने के लिए ना किसी लंबी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता है, ना कोई विशेष योग शक्ति, बस चाहिए एक अग्नि, एक तड़फ, एक लगन जो कभी बुझती नहीं है, जो हर हाल में कहती रहे, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, अब मैं तुझ में ही मिट जाना चाहता हूँ। और जब ये प्रेम पूर्ण रूप से जाग जाता है तो फिर उसको कुछ और पाने की चाहत नहीं रह जाती है। आप फिर ना तो जन्म से बंधे रहते हैं और ना ही मृत्यु से डरते हैं, क्योंकि अब आप ऐसी परिपूर्ण अवस्था में जीवित हैं। और फिर वही प्रेम आपको ईश्वर तक ले जाता है, वही सच्चा और अखंड प्रेम होता है। तो अब आप परमात्मा से सच्चा प्रेम और परमात्मा की संतान से सच्चा स्नेह करेंगे, और फिर वो आत्माएं अंत में ईश्वर को प्राप्त कर लेती हैं। फिर आपकी साधना और आपकी हर श्वास एक ही मंत्र बन जाए, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ प्रभु और तुझ में ही खो जाना चाहता हूँ। यही होता है अंत और यही होता है आरंभ। ओम शांति।